कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे कि हम लोगों ने देखा रखा है, जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां f इसका फोकल लेंथ है, v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इन सारी बातों को हम जानते हैं। तो आप सोचते हैं क्या, अगर मान लो एक लेंस के कांटेक्ट में हम दूसरे लेंस को रखते हैं तो अब जो ये दोनों होगा वो एक कंबाइंड लेंस की तरह बिहेव करेगा। इफेक्ट दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन दोनों जो अलग अलग इफेक्ट दोनों मिलके एक नया इफेक्ट शो करता है, और वो एक खास तरह के, मान लीजिए दोनों लेंस के कारण एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिला। मान लीजिए अगर सिर्फ ये लेंस होता तो यहां इमेज बनता, सिर्फ ये होता तो यहां इमेज बनता, लेकिन दोनों के कारण उस पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो अब मतलब क्या हुआ, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लेंस को हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, और अगर उसके जो पहला वाला रहेगा हमारा लेंस, उसके पहले बिफोर में क्या करते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो हर एक के अपने अपने इफेक्ट के कारण जो फाइनल इमेज बनेगा, है ना। तो ये जो सिस्टम हुआ हमारा टोटल, ये क्या कहलाएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में 2 या हम लोग 2 करके देखेंगे, बाद में फॉर्मूले हम लोग 3 4 5 की तरह यूज कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास लेंस है L1 और ये दूसरा लेंस है L2। फिलहाल हम इस दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं कर रहे, इसको भर दिया हमने, कंप्लीटली टच है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में कंप्लीटली। ये लेंस L1 है, ये लेंस हमारा L2 है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमने ऑब्जेक्ट रखा यहां पर, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, ऑब्जेक्ट है इसका यहां। जब यहां पर जाएगा, फिलहाल इस वाले लेंस को आप भूल जाइए, सेकंड वाले लेंस को आप भूल जाइए, नहीं है फिलहाल, है ना। ये जब जाता सीधा तो कहां जाता, ये यहां पर कहीं वो अपना इमेज फॉर्म करता। मान लो जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा u, और ये हमारा इमेज डिस्टेंस है v। थोड़ा सा इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मैं भी सोचता जब पढ़ता था तो एक्चुअली उस इफेक्ट को खत्म कर दिया था। वो इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जब 2 लेंस को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो डिस्टेंस जो लेते हैं वो कहां से मेजर करते हैं। जैसे भी आप लेंस देखिएगा तो आप लेंस ये सपोज करिए आपका स्पेक्स वाला लेंस है, अगर 2 लेंस को आप कंबाइन कर देते हैं तो, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे रखा हुआ है, 2 लेंस कंबाइंड है, तो दोनों से लगभग सेम डिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब थिकनेस ऑफ द लेंस जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मांगते हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। मतलब ये जो थिकनेस है ये बहुत कम है, लाइक दिस, एक लेंस 2 लेंस, समझ रहे हैं। तो इसके कारण जो है इफेक्ट हमारा जो होता है वो बहुत कम रहता है। खैर फिलहाल देखिएगा, ये लेंस L1 है, L1 का फोकल लेंथ f1 है, यहां पर ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, इसके कारण हमारा इमेज यहां बन गया। ठीक है ना, इसको V1 बोल दिया, पहले वाले कारण जो इमेज बना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, लेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्योंकि फर्स्ट लेंस के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो फोकल लेंथ f1 ले लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, और इमेज डिस्टेंस क्या सपोज किया हम लोगों ने, v1। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के अपने पास रख लिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को, गुड। अब देखिए क्या होता है, अब सेकेंड लेंस में जाते हैं। फॉर यह है फॉर L1, फर्स्ट लेंस के कारण फॉर L2। तो अब देखिए ये लेंस जैसे यहां आया, ये सीधा चुपचाप बेचारा अपने रास्ते पे यूं जा रहा था, लेकिन इसके इफेक्ट के कारण क्या करेगा, और कन्वर्स करेगा तो वो यहां पर कट जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल इमेज। इसे I1 बोल दीजिए, इसे आप I बोल दीजिए, और इसका डिस्टेंस हम लोग V कंसीडर कर लेते हैं। ये जो है ये V डिस्टेंस पर बना हमारा फाइनल इमेज। अब देखिए तो हम लोग लेंस L2 के लिए सोचिए, L2 के लिए इमेज कहां बन गया, इस पोजीशन पर I पर इमेज बन गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कहां है वो तो दिख ही नहीं रहा। इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा हम लोगों को, समझ रहे हो। ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए था, इसका ऑब्जेक्ट कहां। तो फिर ध्यान में दीजिएगा, हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूले में भी इस चीज को यूज किया था, ठीक है ना। उस पर ज्यादा शो कर लीजिएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्या है कि यहां पर जो हमारा है दूसरे लेंस के कारण क्या हो गया, पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, एक बाद में न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं यहां पर कि क्या होगा कि हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेफ्ट साइड प्लेस करते नहीं करते हैं, हमेशा यू को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर न्यूमेरिकल्स में जाइएगा तो एक सिचुएशन आपको ऐसा मिलेगा कि आपको यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिएगा ध्यान से प्लीज। यहां देखिए फॉर लेंस L2, फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पर लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दूसरा लेंस है तो f2, इमेज इसका v है तो इमेज v लिख लिया। लेकिन u के लिए हमें सोचना पड़ेगा, u कहां,
मैंने क्या कहा था, पहले का इमेज डिस्टेंस दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा, यानी ये जो V1 है वही हमारा हो जाएगा U की जगह पर क्या आ गया, V1 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन सेकंड, दोनों का आप ऐड कीजिए तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए 1/V1 माइनस 1/V1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 यहां लिखिए V माइनस 1/U किसके बराबर 1/F1 प्लस 1/V माइनस 1/U किसके बराबर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1/F के बराबर। तो 1/F इज इक्वल टू क्या 1/F1 प्लस 1/, ये जो F है ये है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मतलब जब लेंस कंबाइन करता है तो सारे अगर हम एक कंसीडर कर ले उसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। आगे बात समझ में। अब देखिए तो 1/F इज इक्वल टू, अगर मान लो कि 2 से ज्यादा लेंस होता तो क्या करना पड़ता तब हमें 1/F3 करना पड़ता, और ज्यादा होता क्या करना पड़ता 1/F4 एंड सो ऑन, जितना लेंस लगाते हैं हम लोग उस चीज को कर देते। आई बात समझ में। लेकिन यहां देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा इस दोनों लेंस के बीच कोई गैप नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें आ गई। अब प्लीज ध्यान से देखना, अगर हम बात करें पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस आप लोग देखते होंगे हमेशा जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे बहुत सारे बच्चों को पावर लगा हुआ है इसकी आंखों में। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि जैसे आप देखिए जितने भी आप लोग बच्चे हैं, अगर एक्सीडेंट का केस ना हो, कोई स्पेशल कंडीशन ना लगे तो हर एक का पावर नेगेटिव में है, हर एक का। आप देख लीजिए किसी का भी, कोई किसी अपने फ्रेंड से पूछिए वो हमेशा नेगेटिव में पावर, ज्यादा कम होना इज डिफरेंट थिंग, स्टिल किसी का भी होगा तो आपका भी नेगेटिव में पावर होगा, आपका भी नेगेटिव, सबका नेगेटिव, जहां जितना भी है सबका नेगेटिव में पावर होगा। उसका बताऊंगा कारण क्या है, जब हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन जाएंगे तब उस चीज पर ध्यान देंगे। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, बोलेगा कि किसी का देखिए जैसे मान लीजिए कि ये लेंस पहन रही है, इसका पावर होगा -1.5 -1 लाइक दिस। तो -1 या -1.5 इसका यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है ना। और जो पावर होता है डायरेक्टली कंबाइन कनेक्टेड होता है, मतलब डायरेक्टली रिलेट होता है वो फोकल लेंथ से। P इज इक्वल टू द पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट focal length, but there is a condition that focal length always should be in meter. If it is in centimeter you have to convert it into meter first and then use this formula P is equal to 1/F, then you will get what the power of the lens and its unit becomes what diopter, diopter। तो ये डायोप्टर की बात करें, डायोप्टर क्या होता है 1/, ये मीटर में होता है ना 1/मीटर, तो ध्यान रखिएगा यूनिट डायमेंशन पे आप कंसीडर कर सकते हैं। पावर हो गया इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ या इट इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। आगे बात समझ में। अब देखो तो 1/F किसके बराबर, पावर के बराबर, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। अगर ज्यादा लेंस होगा तो हमारा चलता जाएगा, यानी कि अगर आप एक लेंस लिया आपने, उसके दूसरे लेंस को रखा, तीसरे लेंस को रखा, सबको आप सटा के रखते, कनेक्ट करके ना रखते जाइए। तो आप जब सारे का पावर लिख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए आप कंबाइन करेगा, टोटल को ऐड किया, हमारा निकल गया। अब सुनिए, हो सकता है कि कोई यहां पर हम लोग एक ही जगह जैसे कॉन्वेक्स लिया है दोनों, हो सकता है वहां पर कॉन्केव भी ले ले, समझ रहे बात को, हो सकता है हम कॉन्केव ले ले, तो कॉन्केव जब ले लेंगे तो उस कंडीशन में पावर हमारा हो जाता है नेगेटिव, यानी जितना भी नेगेटिव पावर वाले हैं सबका जो है क्या है कॉन्केव लेंस है, सभी कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जहां अपने आप, क्योंकि जब कॉन्केव यूज कर रहे हैं पावर नेगेटिव में होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा, तो वहां पर क्या कर देना हमें माइनस। मान लीजिए एक हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसका पावर है +2.0 डायोप्टर, और एक कॉन्केव लेंस लिया, इसका पावर है -1 डायोप्टर। बोलेगा भाई कंबाइन कर दिया, अब पावर इसका क्या होगा, अब पावर क्या होगा दोनों को 2 - 1 कितना हो गया 1 डायोप्टर, +1 आ गया ना। यानी कि जो इफेक्ट रहेगा वो कौन सा वाला रहेगा, प्लस वाला इफेक्ट रहेगा, नहीं कॉन्वेक्स वाला इफेक्ट रहेगा, है ना। समझिएगा ध्यान से, मतलब दो लेंस को जोड़ेंगे तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसी का ही प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन वो कुछ कम में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस। अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, और ये सिंपल जब निकालना चाहेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ गया। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे, फिलहाल इसको जल्दी नोट कीजिए आप लोग। इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन क्या देखते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आसान पूछा गया तो कैसा पूछा जाएगा, और जब टफ पूछा गया तो क्या पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इसका एक चांस बनता है, ठीक है, कि मान लो कैसे, देखिए आपको कैसे पूछा जाएगा। हो सकता है एक का फोकल लेंथ दे दे और एक का पावर दे, मतलब कुछ भी तरह से पूछ सकता है, समझ रहे हैं। बोलेगा दो लेंस है, दोनों को हमने कर दिया कंबाइन, एक का पावर है 10 डायोप्टर और एक का डायोप्टर है -5 डायोप्टर, मतलब समझ गए ना क्या है ये कॉन्केव आ गया।
बोलता है दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, मैंने प्लेस कर दिया टुगेदर, तो बोलता है अब जो आएगा कंबाइंड लेंस है ना, इक्विवेलेंट लेंस जो मिलेगा हमें उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहले क्या करना है हमें, दोनों के पहले पावर कंबाइंड पावर को निकाल लेंगे, P1 प्लस P2 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 डायोप्टर हो गया। अब डायोप्टर जो मिल गया फोकल लेंथ निकालना है, P किसके बराबर होता है 1/f, तो f किसके बराबर हो जाएगा 1/p के बराबर है ना, तो 1/p 5 कितना आ गया ये 1/5, मतलब कि ये जो आगे ये मीटर में आ गया। डायोप्टर से जब भी आप निकालिएगा फोकल लेंथ वो हमेशा मीटर में आएगा, तो हमें क्या करना है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया कंबाइंड लेंस का। मतलब ऐसा आपसे कुछ भी दे सकता है, ऐसा आपसे कुछ भी दिया सकता है कि ये कर दिया, कितना पावर का यूज करेंगे ये हो जाए, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों पे प्लीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव इस पर बन सकता है और आसान अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप पे आएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन देखिए मैं इस पे बनाता हूँ, कंबाइंड लेंस पे एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ कि हमने क्या किया, दो लेंस को रखा, दो कॉन्केव लेंस लिया L1 और L2, उसे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने प्लेस कर दिया। प्लीज ध्यान से देखना बेटा, ये दो लेंस लिया हमने L1 और L2, इसके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा फोकल लेंथ इसका है वो है 10 सेंटीमीटर और दूसरा जो है इसका भी फोकल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ सेम है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे प्लेस किया, कहां से L1 लेंस से। तो बताइए हमारा जो फाइनल इमेज होगा वो कहां फॉर्म होगा, हमारा जो फाइनल इमेज में मिलेगा वो कहां मिलेगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल अच्छी तरह सोचना है, क्या सोचना है, इस लेंस को भी हम भूल जाते हैं, सिर्फ L1 के बारे में सोचते हैं। U कितना है उसके लिए हमारे पास -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है प्लस 10 सेंटीमीटर, क्या V नहीं निकलेगा, फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ है हमारा प्लस 10 सेंटीमीटर, 1/10 प्लस u है हमारा -20 एलसीएम लिया हम लोगों ने, 20 एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ गया 2 - 1, 2 - 1 क्या मिल गया हमारा 1/20, मतलब क्या हो गया वेलोसिटी कितनी आ गई, मतलब इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे। रुक जाओ, अब यहां पर काम आपको करना शुरू है। V जो आ गया वो आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर, आपको नहीं लगता है यहां से 20 कर लेंगे तो 20 अगर 10 इसके बीच का सेपरेशन, तो 20 यहां पर कहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे मेरी बात को। जब 20 यहां पर कहीं आएगा तो अब हमारा काम हो गया, इसके लिए पहला लेंस का काम तमाम। अब देखते हैं फॉर L2, दूसरे लेंस के लिए हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। तो अब प्लीज ध्यान देखना, तो हमने कहा था पहले का इमेज डिस्टेंस, दूसरे का क्या, पहले का इमेज डिस्टेंस, दूसरे का क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये बताइए जो इस लेंस से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा, इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या कर दिखेगा प्लीज ध्यान से, फॉर लेंस L2 U की वैल्यू हो जाएगी कितना प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये राइट साइड आ गया है। यही एक कंडीशन है जब U हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। U 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है हमारे पास, ये भी है 10 सेंटीमीटर, क्या हमारा वो नहीं मिलेगा हमें, क्या ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v तो हमें निकालना है, 1/f प्लस 1/u, f कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, लिखिएगा प्लीज 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, यानी कितना हो गया ये 2/10 इज इक्वल टू 1/5, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर पे हमें मिल जाएगा इमेज इसके कारण, फाइनल के कारण। मतलब इसका देखिए फिर ये ऐसे छोड़ेगा नहीं आपको, ये बोलेगा हो सकता है बोल दे कि इसका जो है आप रे डायग्राम बना के दिखाइए। तो रे डायग्राम इसका कैसा बनता दिखेगा, ये 20 सेंटीमीटर पे था, ये हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया, यहां से चला रे, दो रे को लेकर चलते हैं, ये कहां बनेगा 20 पे बनेगा, तो 20 पे ये बनता, देखिएगा प्लीज ध्यान से, ये बनता 20 पे लेकिन बनेगा 20 पे, ये क्या करेगा कहां बन गया 5 सेंटीमीटर पर, यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और कन्वर्ट करेगा इसे, ये 5 सेंटीमीटर, ये फाइनल इमेज हो गया, ये आइडिया से हमारा हो गया। देखते हैं ये हमारा क्या हो गया रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम में जब भी बनाएगा तो रे को जरूर शो कीजिएगा, अगर मैं कहीं मिस कर जाऊं तो प्लीज आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, इसका रे डायग्राम भी हो गया। ये था क्वेश्चन क्या था, इफ टू लेंसेज each of focal length 10 centimeter, convex lenses actually, each of focal length two lenses are separated by 10 centimeter, and now object is placed, a point object बता देगा, point object is placed 20 centimeter away from lens L1, then find the final position of final image
फ्रॉम द कहीं किसी लेंथ से पूछ सकता है, L1 से भी पूछ सकता है, L2 से भी, डायग्राम ये दे सकता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है, जो भी होगा, 2 क्वेश्चन और मैं इस पे भी कराऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहला जो फोकल लेंथ है, पहले लेंस का वो +10, दूसरे का -10, तीसरे का 30 सेंटीमीटर, ये अरेंज किया गया पैरेलल टू ईच अदर। इसके बीच का सेपरेशन है 5, इसके बीच का सेपरेशन है 10 और 30 सेंटीमीटर दूर पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। बताना है फाइनल इमेज हमारा कहां फॉर्म हो, ठीक है ना। तो पहले लेंस L1 के लिए लेके चलते हैं, इसे L1 मान लेते हैं। L1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो f की जगह रख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, u की जगह क्या रख लेंगे, -30। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, -30। इसको माइनस कर देते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 30 एलसीएम हो गया। तो 3 - 2 कितना हो गया, सॉरी 3 - 1 कितना हो गया, 2/30, 1/15। तो v की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। सुनिए, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इससे 15 सेंटीमीटर है, इसके लिए क्या हो गया, 5 तो ये निकल लिया अपने पास, तो बचा इसका क्या, 10। है बात समझ में, कितना बचा हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अब कि फॉर लेंस L2, फॉर L2 क्या हो जाएगा, फॉर L2 हमारा जब U सर उसका +10 है ना, U हो जाएगा हमारा, तो U कितना आ जाएगा, 15 यहाँ था ना, यहाँ था, इसे -5 कर दीजिए, -5 इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। और इसका F2 हमारा कितना है, फोकल लेंथ कितना है इसका, -10। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, यानी कि 1/-10 प्लस 1/10 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि v की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। v कहा गया हमारा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। अब देखना, फॉर L3 तीसरे लेंस पर आ जाते हैं हम लोग। L3 के लिए हम लोग क्या देखेगा, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चों इधर। L3 के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो u की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसके बीच का 10 सेंटीमीटर है ना, इन्फिनिटी 10 हटा दीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं बात को। नदी से एक लोटा पानी निकाल लिया, क्या फर्क पड़ेगा, सेम यहां पर है हमारा, u हो गया हमारा इन्फिनिटी और फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो v कहां बनेगा, या तो आप सॉल्व कर लीजिए। हम जानते हैं जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहती है, इमेज कहां बनता है उसके, फोकस पर, है ना। तो v हमारा क्या हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। समझ रहे हैं बात को, है ना। ये हमारा आ गया इस चीज का सॉल्यूशन। कर लीजिए आप इसे।